बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन होता है जिसमें हमारे वेरिएबल्स सेम होते हैं और जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसमें दो या दो से ज़ायद वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, सेट ऑफ इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशंस के इस्तेमाल करते हुए हमने इन दो वेरिएबल्स जो अननोन वेरिएबल हमारे पास एक्स और वाई, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, उसके दो तरीके हैं, देखिए ज़रा। एक तो तरीका है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इन दोनों मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए बारी बारी देखेंगे कि इन सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे हमारी वैल्यू जो फाइंड होती है वो इसमें किस तरह वेरीफाई होती है नहीं होती। ठीक है जी, सबसे पहले हमने करना है, हम एलिमिनेशन मेथड के जरिए करेंगे। देखेंगे दो इक्वेशन हमारे पास, हमने उसकी अददी कीमत देखनी होती है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यू गिवन है, जो अददी कीमत है वो क्या है। देखिए एक्स के साथ वैल्यू क्या है 2, नीचे इक्वेशन नंबर 2 में एक्स क्या है 6 और यहाँ पे वाई कितना है 1 और यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले हम जब इक्वेशन इस तरह देखते हैं, हमें चाहिए यहाँ अगर तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, पहले एलिमिनेट करने हैं। हम अगर एक्स को एलिमिनेट करें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमने इन दोनों की जो अददी कीमतें हैं हमने इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, इन कोफिशिएंट को हमने बराबर करना है। तो उसके लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये दोनों 12 होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें वाई को एलिमिनेट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा। जब हम 5 से उसको करेंगे तो इन दोनों की जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो अददी कीमत क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5, क्वेश्चन 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से। अब देखिए ये हमारे पास बन गया 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 60। अब हमारे पास 6x प्लस 5, ये सेकंड इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास दोनों बराबर हैं, इनकी कोफिशिएंट, इनकी अददी वैल्यू जो है बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हमने करना है, देखना है कि अगर तो इन दोनों को हम सम अप करें, दोनों इक्वेशन का, तो हमारे पास किसी की वैल्यू फाइंड नहीं होती। तो उसके लिए फिर हम कहते हैं डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, हम उन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। अब जब हमने सब्ट्रैक्ट करनी है इस इक्वेशन से ये इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए ये देखें, इसकी प्लस की वैल्यू इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया। सब्ट्रैक्शन में यही होता है ना कि आपके जो इक्वेशन है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस में से कर रहे हैं उसकी नहीं, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस वाले वो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले प्लस हो जाएंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे किया। देखिए 6 का प्लस, अब देखिए 10 में से 6 गया 4x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है 20। ओके, अब x, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या करना है, हमने फिर वही इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक को इस्तेमाल करना है कि हमने पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 करना। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब इसमें हमने वैल्यू पुट की x की जो हमारे पास 5 है इज इक्वल टू 12, सॉरी प्लस y। अब ये क्या हो गया 10 प्लस y इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12, 10 प्लस y इज इक्वल टू, अब इस ये 10 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और y इज इक्वल टू 2। इस तरह अगर हम सोल्यूशन सेट देखें तो हमारे पास 5 और 2, यानी कि x की वैल्यू 5 होगी और y की 2 होगी। ये तो था हमारा एलिमिनेशन मेथड। हमने एलिमिनेशन मेथड के जरिए दोनों वैल्यू फाइंड कर ली, x और y की भी। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन के लिए दोबारा ये इक्वेशन फिर लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 1 और 6x
प्लस 5y इज इक्वल टू 40। अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये किया जाता है कि सबसे पहले हमने किसी एक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए उसमें से हमने दूसरी एक इक्वेशन इस्तेमाल करनी है और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास सिंगल y है तो हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। ये एक रिलेशन आ गया कि अगर हमारे पास 12 है उसमें से 2x हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास क्या है, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 क्या लें, ठीक है इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है कि पुट द वैल्यू ऑफ द y इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 उसमें हमने y की वैल्यू पुट करनी है 5y इज इक्वल टू 40, 6x प्लस 5 y की जगह क्या आएगा 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 40। ये वाली वैल्यू हमने, अब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ओके अब 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 6x प्लस 60 माइनस 10x इज इक्वल टू 40। ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा 60 माइनस का, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे 6x माइनस 10x इज इक्वल टू 40 माइनस 60, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास बन गया माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 20। अब डिवाइड कर लें कि माइनस 20 डिवाइडेड बाई माइनस 4 माइनस माइनस 5x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है, वो लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 12 माइनस x की जगह उसकी वैल्यू जो कि 5 है हमारे पास, और y इज इक्वल टू 12 माइनस 10 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आएगा वो आ गया 5 और 2 का। देखिए हमारे पास दोनों सोल्यूशन सेट, एक ये और एक ये, दोनों बराबर हैं, ठीक हो गया। आप किसी भी मेथड से करें, जब सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हम हल करते हैं दो इक्वेशन को, तो उसके जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा बराबर आती है। किसी भी मेथड से आप उसको सॉल्व करके देख लें। आज हमने एक ही सेट ऑफ इक्वेशन लिया, उसको दोनों तरीकों से हल करके देखा, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एंड में हमारे पास जो उनका सॉल्यूशन सेट आया यानी कि वैल्यू सेट आया, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू का सेट आया, वो हमारे पास 5 और 2 दोनों सेम आया है।